अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता। बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं वो बड़े खुश नसीब है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है। बाप ने पूछा, वो कैसे? पूरे तजस्सुस से पूछा, वो कैसे? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती, मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल ना जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लगते जिगर खा ले। हैरत है, कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क ये है, वो झूठी थी ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत है। अगर आप तकरीर बतौरे तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती, बच्चे के पेशाब से नफरत नहीं करती, बल्कि वो बच्चे के पेशाब पर पूरी रात सोती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही माँ बूढ़ी हो जाए और बीमार होकर पाखाना कर दे तो बेटा अपने नाक पे रुमाल रखता है। जरा सोच, जरा सोच, तू कौन है? आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो, तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो, तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बुक्स,
तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूं, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिसकियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है, मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी मां खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। बड़ी माजरत के साथ यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसे हंसाएं। लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो, आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएँ और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते हैं। क्या कभी तुम अपनी मां को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी मां को भी तो लेकर निकलो, कभी मां को भी तो तफरीह कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को लाके देते हो, कभी मां को भी तो लाके दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है। लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तंगी का इलाज है। आका फरमाते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा, माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई, दिल के कानों से सुने। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूँ, जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो, तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो ये है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी, और जो सुलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है, इससे बदतरीन सुलूक तेरी बहू तेरे साथ करेगी। इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है। कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है।
کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو. اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا، یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے، اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے. ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی، آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کے کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے. آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی، بہت مالدار تھا وہ، لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا، وہ گیلے بستر پہ سونا، اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی، کبھی محبت کرتی. بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے، اور کرتی کیا ہے؟ اس نے جاتے بچے کو دیکھا، جوان بیٹے کو دیکھا، لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے، بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی، آواز بھرا گئی، بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو، مائی کو اندر لے کر کے چلو، یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا، اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے، اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں، رنگریلیاں، یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی، جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے، کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس سب ہو، اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی.